वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल साइंस विद दलपत कुमार पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण मात्रक के बारे में। ये जो विज्ञान की किताब है, इस विज्ञान की किताब में जितने भी मात्रक हैं, जितने भी एसआई मात्रक हैं, वो मैंने एक पेज पर लिखे हैं और आपके सामने मैं बताने जा रहा हूँ। इन मात्रकों से संबंधित आपके परीक्षा में दो प्रकार के प्रश्न आएंगे। नंबर फर्स्ट, अति लघुत्रात्मक या वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, यानी अबसद या अति लघुत्रात्मक एक नंबर वाला प्रश्न मात्रक से संबंधित आपके आ सकता है। और दूसरी बात, कोई भी आंकिक प्रश्न होगा, आंकिक प्रश्न में जब हम उत्तर निकालते हैं तो उत्तर के सबसे लास्ट में जब उत्तर निकलता है तो उसकी इकाई यानी मात्रक लिखा जाता है। सभी ऐसा ही मात्रक है वो एक पेज पर लिखे हैं और एक क्रम से मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, इसको ध्यान से पढ़कर अच्छी तरह से याद करना। नंबर फर्स्ट है दूरी। दूरी का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर, जिसको लिखते हैं स्मॉल एम से। दूसरे नंबर पर है विस्थापन। विस्थापन का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर और इसको लिखते हैं स्मॉल एम से, यानी दूरी का मात्रक भी मीटर और विस्थापन का मात्रक भी मीटर। तीसरे नंबर पर है चाल। चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। मीटर को लिखा है मैंने स्मॉल एम से, प्रति को लिखा है मैंने तिरछी लाइन से और सेकेंड की जगह लिखा है एस, मीटर प्रति सेकेंड। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि जैसे सेकेंड है वो बट्टे के नीचे में है और नीचे में इसका मतलब एस के ऊपर कोई घात लिखी हुई नहीं है, तो हम मानते हैं इसके ऊपर प्लस की एक घात है। जैसे ही ये एस है नीचे से ऊपर आता है तो उसके घात का निशान है वो बदल जाता है और यहाँ पर हो जाता है एम एस माइनस वन, एम एस की घात माइनस वन। ठीक है। चौथे नंबर पर है वेग। वेग का मात्रक है ऐसा ही मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड, यानी चाल और वेग दोनों के मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड। पांचवें नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट मात्रक है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, त्वरण, जिसको प्रदर्शित करते हैं ए से, और त्वरण का मात्रक है, त्वरण का ऐसा ही मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जिसको ऐसे भी लिखते हैं। छठे नंबर पर द्रव्यमान। द्रव्यमान को स्मॉल एम से लिखते हैं और द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम। किलोग्राम को स्मॉल के स्मॉल जी से लिखते हैं। सातवें नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट मात्रक है संवेग। सबसे इंपॉर्टेंट मात्रक है संवेग। संवेग को हम पी से लिखते हैं। संवेग का मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। देखो, सबसे पहले आपको इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि यदि आपको सूत्र याद है तो मात्रक याद होंगे। मैंने एक वीडियो सूत्र का अपलोड किया है इससे जस्ट पहले, वो सूत्र वाला वीडियो आप पूरा देख लेना। पूरा वीडियो सूत्र वाला याद हो गया तो आपको मात्रक है वो आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है। संवेग यानी पी, इसका सूत्र होता है किलोग्राम। सूत्र यदि आपको याद है तो मात्रक आराम से लिख सकते हो। संवेग पी का मैं मात्रक बोल रहा हूँ किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। आठवें नंबर पर है बल। बल को लिखते हैं एफ से। बल यानी फोर्स को लिखते हैं एफ से। अब ध्यान देना, बल का यदि आपके नॉर्मल मात्रक पूछे, आंकिक प्रश्न में आप बल का मात्रक लिखते हो तो वो न्यूटन लिखना है। न्यूटन को कैपिटल एन से लिखते हैं। और यदि बल का दूसरा मात्रक भी आपको साथ में याद रखना है, क्योंकि कई बार परीक्षा में न्यूटन नहीं आकर कोई दूसरा मात्रक आता है, वो दूसरा मात्रक है बल का किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ध्यान देना एक बात और स्पेशली, कोई भी बल हो, गुरुत्वाकर्षण बल हो, अभिकेंद्रीय बल हो, अपकेंद्रीय बल हो, कोई भी बल हो, जब नाम बल आता है तो उसका मात्रक होता है न्यूटन। बल का ऐसा ही मात्रक है न्यूटन। आगे बात करते हैं समय। समय का मात्रक है सेकंड। स से समय, स से सेकंड। आगे 10वें नंबर पे गुरुत्वाकर्षण बल। देखो, गुरुत्वाकर्षण बल, पीछे क्या आ गया बल, और बल कोई भी आए
बल का मात्रक होगा हमेशा न्यूटन। न्यूटन को लिखते हैं कैपिटल एन से। 11वें नंबर पर है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, जिसको कैपिटल जी से लिखते हैं, और इसका मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। 12वें नंबर पर है गुरुत्वीय त्वरण। ध्यान देना, कोई भी त्वरण हो या गुरुत्वीय त्वरण हो, त्वरण नाम आते ही इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट मात्रक है, याद कर लेना। 12वें नंबर पर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको हम m प्रति s स्क्वायर लिख सकते हैं या ms की घात -2 लिख सकते हैं, दोनों राइट हैं। ध्यान देना, भार होता है भार W, भार भी एक प्रकार का बल है, इसलिए भार और बल का मात्रक समान होगा। बल का मात्रक न्यूटन तो भार का मात्रक भी न्यूटन। आगे बात करते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। दाब का मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इस बार एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये। दाब का मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब का मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आपके सामने लिखा हुआ है, एग्जैक्टली 100% राइट है। प्रणोद, प्रणोद है वो भी एक प्रकार का बल है। बल का मात्रक न्यूटन तो प्रणोद का मात्रक भी न्यूटन। न्यूटन को लिखते हैं कैपिटल एन से। आगे बढ़ते हैं आयतन। आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। 18वें नंबर पर है घनत्व। घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। 19वें नंबर पर है आपेक्षिक घनत्व। यहाँ पर विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। स्पेशल ध्यान रखना इस बात को कि आपेक्षिक घनत्व एक ऐसी राशि है जिसका कोई मात्रक नहीं होता है। 20वें नंबर पर है कार्य। कार्य का मात्रक होता है जूल। आपको एक ट्रिक याद रखना है, काजू का यानी कार्य, जू यानी जूल, यानी कार्य का मात्रक क्या होता है जूल। कार्य का दूसरा मात्रक भी आपको याद रखना है। कार्य का दूसरा मात्रक है न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। न्यूटन को लिखते हैं कैपिटल एन से और मीटर को लिखते हैं स्मॉल एम से। 21वें नंबर पर ध्यान देना, ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा, कोई भी ऊर्जा हो, ऊर्जा का मात्रक हमेशा होगा जूल और जूल को लिखते हैं कैपिटल जे से। यानी कार्य का मात्रक भी जूल और कोई भी ऊर्जा हो, जब नाम दिखे ऊर्जा तो ऊर्जा का मात्रक होगा जूल। आगे बढ़ते हैं शक्ति यानी कि पावर। शक्ति का मात्रक होता है वाट। जितने भी मैं मात्रक बोल रहा हूँ वो सब ऐसा ही मात्रक है, आपको यही मात्रक याद करने हैं। विज्ञान की पूरी किताब में जितने भी मात्रक लिखे हुए हैं, ठीक है, 9th की विज्ञान की किताब में जितने भी लिखे हुए हैं वो मैंने आपको सब बता दिए। आगे बढ़ते हैं शक्ति का, देखो ऐसा ही मात्रक नॉर्मली पूछे तो आपको क्या लिखना है वाट, लेकिन सेकंड नंबर पर लिखा हुआ है वो भी आपको याद रखना है। सेकंड नंबर पर है जूल प्रति सेकंड। 23वें नंबर पर है विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। विद्युत ऊर्जा जो अपने घर में जो आती है ऊर्जा, जो लाइट के रूप में आती है, करंट के रूप में जो अपने घर में जो ऊर्जा आती है वो होती है विद्युत ऊर्जा। और विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा, kWh। इसको सामान्य भाषा में हम यूनिट भी कहते हैं। यूनिट हम कहते हैं कि बिजली के बिल में कितने यूनिट बिल आया, तो यूनिट किसका मात्रक है विद्युत ऊर्जा का। आगे बढ़ते हैं तरंगदैर्ध्य। 24वें नंबर पर है तरंगदैर्ध्य, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्बडा से और इसका मात्रक होता है मीटर। 25वें नंबर पर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से, आवृत्ति का मात्रक। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक होता है हर्ट्ज। हर्ट्ज को लिखते हैं कैपिटल H और स्मॉल z से। और आवृत्ति का दूसरा मात्रक है वो भी आपको याद रखना है, ठीक है, वो है प्रति सेकेंड। 26वें नंबर पर है आवर्त काल। काल का मतलब समय
और समय का मात्रक सेकेंड, तो आवर्तकाल का मात्रक भी क्या होगा, सेकेंड। और सेकेंड को हमेशा स्मॉल एस से लिखते हैं। ठीक है, इसी के साथ अपने जो मात्रक वाला वीडियो है वो समाप्त होता है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।